अदलिया का निज़ाम बेहतर क्यों नहीं होता? कई फाइल्स ऐसी भी होती हैं कि जिनमें जज साहिबान असल कागजात भी जो है वो पार्टियों से मंगवा लेते हैं। 66 की 66 अदालतें जो है वो इस आग की लपेट में आ गई। बजट पास करें ना, रिकॉर्ड को सेव कितनी बार रिकॉर्ड चलाना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जो कि बड़ा ही मतलब कि ऐसे संगीन वाक़या है और जिसकी समझ लें कि उसके अंदर अवाम और जितने मुतासरीन हैं उसमें अरसा दराज से पिसते आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब अदलिया निज़ाम की। आज सुबह 7 बजे का वाक़या है कि एलडीए बिल्डिंग जहाँ पे सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं, उधर जो फैमिली कोर्ट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, 66 अदालतों में आग लग गई है। ये क्या वाक़या हुआ है और किस तरह से हुआ है और इसमें जो अवाम ज़लील होती आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि अदालत के अंदर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही दी जाती है। अवाम ज़लील-ओ-ख़वार होती है और ये वाक़या क्या हुआ है, हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर अरसलान तैमूरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ है और अदलिया का निज़ाम बेहतर क्यों नहीं होता और ये आग जो लगना शुरू हुई है, इनमें क्या मतलब के मामलात है, कौन इसके पीछे है या कोई ये इत्तफ़ाक़न आग लगती है? क्योंकि रिकॉर्ड रूम में आग लगती है, बकाया किसी जगह पे आग नहीं लगाई जाती। तो बाकी अरसलान तैमूरी साहब से जानते हैं कि क्या वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम आसिफ, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाइए, ठीक हैं? बस करम अल्लाह पाक का है अच्छा आसिफ। अरसलान साहब, सुबह 7 बजे का वाक़या है हम्म। कि ये जो एलडीए बिल्डिंग के अंदर 66 अदालतें जल गई हैं। इसमें मतलब कि बताइएगा कि क्या मामला हुआ ये? अच्छा आसिफ, जब आपको पता है कि जो सिविल कोर्ट है जी, यहाँ पर लोगों के जो ज़मीनों के, जायदादों के और जो सिविल मामलात होते हैं, हमारे फौजदारी तो आपको पता है ना, क्रिमिनल केसेस, जी, जी। कत्ल वगैरह वो अलग होते हैं। एक सिविल मैटर्स होते हैं कि जहाँ पर जायदादों के मसले मसाइल भी होते हैं, लेन देन के मसले मसाइल भी जी, चलते जी। हैं और मैरिज के भी मसले मसाइल चलते हैं, शादियों के भी मामलात वहाँ पर चलते हैं। तो हमारे सिविल लिटिगेशंस हैं। जी, जी। यहाँ पर मौजूद अदालतों में लोगों के ना कागजात अरसाए 5-10 साल से पड़े हुए हैं। हुँ, कई केसेस तो ऐसे भी हैं कि जो 15-15, 20-20 साल से पेंडिंग चल रहे हैं यहाँ पर ठीक है। और उनका बाकायदा तौर पर वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। और कई फाइल्स ऐसी भी होती हैं कि जिनमें जज साहिबान असल कागजात भी जो है वो पार्टियों से मंगवा लेते हैं कि आप असल रजिस्ट्री, असल चीज़ें भी जो है वो फाइल में लगाएं या वो जमा करवाएं। ठीक है। तो करोड़ों रुपए की चीज़ें होती हैं, करोड़ों रुपए के सौदे होते हैं और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई फ़ैसले इसमें से डिसाइड भी हो गए होते हैं ठीक है। कि जिनके फ़ैसले जज साहिबान ने कर दिए होते हैं जी, और जी। फाइल्स पड़ी होती हैं, उनके ऑर्डर्स भी निकल गए होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लोगों का, समझ लें आपके अरबों रुपए का जो उनका लोगों के जो पैसे और प्रॉपर्टीज़ के जो काम है ना, वो सारे वहाँ पड़े होते हैं। अच्छा, इसमें बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जले हैं, उनमें जो प्रॉपर्टीज़ के केस चल रहे होते हैं, क्या उनमें कोई जो उनके ओरिजिनल कागज़ात होते हैं, वो भी होते हैं वहाँ पे? कई फाइल्स में होते हैं, कई फाइल्स में लगा दिए जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 15 साल या 10 साल एक केस को एक जज साहब ने नहीं सुनते हैं। सर क्या आप 15 साल समझते अब हैं? तो लोग कब्रों में जा चुके हाँ हैं, जी, तो आज भी तो उनकी केसेस तारीख उनके चल पड़ी रहे है। होते हैं। आज तो भी ये एक जज साहब का काम नहीं होता। जब एक जज ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर नेक्स्ट आ जाता है, जी, फिर नेक्स्ट उस फाइल को देखता है, फिर उसके ऊपर जो है वो बात की जाती है, फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं। लेकिन फाइल जो है वो रिकॉर्ड रूम की ज़ीनत बनी रहती है। उस कोर्ट के अंदर उसकी जो अपना जो उनका जो वो होता है वहाँ पर अहलमद, उसके पास रिकॉर्ड में पड़ी होती है। अब ये आग लगी है 66 अदालतों में, जी, किसी एक में नहीं लगी। बिल्कुल। आपको याद है आज से तकरीबन 1 महीना और 1 हफ्ता कबल, 1 महीना और 1 हफ्ता कबल मॉडल टाउन कचहरी के रिकॉर्ड रूम में भी आग लग गई थी। अच्छा, मॉडर्न टाउन कचहरी में भी आग मॉडल लग टाउन गई? कचहरी के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई थी। जी, लेकिन वहाँ पर जो है मॉडल टाउन कचहरी के अंदर ज़्यादातर लोगों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो फौजदारी के ज़्यादा होते हैं जी। कि जिसमें कोई कत्लों की मिसलें होती हैं, तो ये अपना कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, इस किस्म की मिसलें भी वहाँ पर लोगों की पड़ी होती हैं। वो नुकसान तो वो ओरिजिनल भी है। फाइल्स हाँ, जिनको लेकिन कहा जाता है, ओरिजिनल फाइल्स, कि वो भी सरकारी कागज़ात सरकारी हैं, कागजात सरकार का हैं। नुकसान ही तो है। जो ओरिजिनल फाइल्स हैं वो इन रिकॉर्ड रूम्स में होती हैं। जी, जब आपकी 15 साल 20 साल की मेहनत की गई एक ओरिजिनल फाइल किसी बंदे की, जिसका केस चल रहा है 2 करोड़ का या 4 करोड़ का या 5 करोड़ का, जी, जी। वो केस जीतने लगा है या जीत चुका हुआ है, उसकी फाइल वहाँ पर पड़ी हुई है, अब वो उसका सारा रिकॉर्ड ही उसमें से जल जाएगा, तो वो बंदे का क्या बनेगा? अच्छा अरसलान साहब, मुझे ये बताएँ कि बेचारा वो तो सड़क पे आ गया, सड़क पे आ डेफ़िनेटली गया। उसकी तो का अब वो जो मुसद्दका चीज़। कापियाँ भी निकलवा सकता है अपनी, कि कोई दूसरी कॉपी निकल आए, जी, जो जी। डॉक्यूमेंट अगर तो उसने अपनी जो ओरिजिनल फाइल है उसकी फ़ोटोकॉपी पूरी की पूरी करवा कर अपने पास रखी होगी, उस फाइल की तस्दीक कौन करेगा जब असल फाइल ही जल गई तो? बिल्कुल, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो उससे मैं क्या करना है उन्होंने अब यार, ये तस्दीक कौन कैसे करेगा? हुआ?
किसने किया, जी आपने 7 बजे का टाइम बताया आसिफ। जी। अब इतना अर्ली इन द मॉर्निंग अदालत में कौन घुस गया? अर्ली इन मॉर्निंग मतलब कि ये बिकॉज इनका आपको हमला पता तो है सिविल कोर्ट की कितनी अदालतें हैं वहां पर? 66 अदालतें हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्डिंग्स कितनी हैं? बिल्डिंग्स तो मेरे ख्याल से कोई 8-10 मंजिला तो है वो। नहीं नहीं, ये कितनी बिल्डिंग है सिविल कोर्ट की वहां पर ऐवान अदल में? है मैं बताता हूँ आपको, उसके मैं राउंड बताता हूँ अबाउट आपको, जो बिल्डिंग मैं पूछ रहे हैं बताता वो हूँ कह रहे हैं। आपको। 3 बिल्डिंग है अच्छा 3 बिल्डिंग है। जहाँ पर सिविल केसेस चलते हैं। ठीक है। एक तो पुराना सिविल कोर्ट है, जी जी फिर जो आप एंटर होते हैं माने अदल के साथ एक गली में, जी जी। राइट साइड पे भी सिविल कोर्ट है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी सिविल कोर्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जगह कम पड़ गई जब इन अदालतों की, तो उसके साथ कोऑपरेटिव बिल्डिंग के साथ एक और एलडीए की जो एक बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है। जिसमें आग लगी है, वहां पर भी सिविल कोर्ट है। ठीक है। अब वहां पर कमरे का साइज क्या है? 6x6, यानी कि 6 फुट बाय 6 फुट का साइज है का कमरा है। अब उस कमरे के अंदर रिकॉर्ड सारा पड़ा हुआ है पूरी अदालत का। जी आप मुझे बताएं, एक अदालत को आग लग गई समझ जी। में आता है, एक रिकॉर्ड रूम को लग गई, 2 को लग गई समझ में आता है, 3 को लग गई समझ में आता है, 66 की 66 अदालतें जो है वो इस आग की लपेट में आ गई। ना 11 2 रेस्क्यू जो है वो बचा सकी आगे, इस आग को जल्दी से जल्दी इसको बुझाया जा सका। सुबह 7 ना बजे किसने कोई उठना था? यार 24 और सर्विसेज हैं यार, 11 सर्विसेज तो 2 है, की। लेकिन भाईजान उन्होंने कहना हमारा ड्यूटी टाइम ही नहीं है, हम अब कहाँ से आग भी आएंगे? 7 बजे लग रही है, जी मतलब किसी बंदे को 7 बजे एंट्री मिली है तो उसने जाकर ये काम किया है ना। डेफिनेटली। देखें, आप एक माचिस की तीली किसी कागज के ऊपर गिर जाए वहां पर, तो आपको क्या लगता है कि 66 की 66 अदालतें जल जाएंगी? नहीं, कभी भी नहीं। ये कुछ हुआ है वहां। अच्छा शान साहब, जो ये बिल्डिंग्स हैं इनका को अरबों रुपयों का बजट होता है। इनमें बड़ी सारी मतलब की चीजें रखी जाती हैं क्योंकि जरूरी कागजात है सारे। तो सुनने में आया है कि वहां के अंदर जो पार्टीशंस हुई हैं, जो कमरों में लकड़ी की हैं जो सारी यार, लकड़ी की हैं। सारी लकड़ी तो की हैं। इसकी क्या वजह है कि इतना ज्यादा बजट होने के बावजूद लकड़ी की यार पार्टीशन? जुडिशरी को बजट दे क्या रहे हैं आप? पहले भाई तो मुझे ये बताएं ना आप। सरकार मैं बात आपने सीसीडी बनाई 200 अरब का बजट, 100 जी अरब का बजट, अभी आपको फोर्स बना लें 50 करोड़ का बजट, 1 अरब का बजट। जी मतलब आप प्रोसिक्यूशन को आप पैसा दे रहे हैं, नवाज रहे हैं, इदारों को आप दे रहे हैं, जुडिशरी को पैसा किसने देना है? इन अच्छा, अदालतों को पैसा, इनका फंड किसने जुडिशरी देना है? नहीं, अगर जुडिशरी को पैसा नहीं मिल रहा इसका मतलब है कि रिकॉर्ड को आग लगा दी जाएगी। भाई जगह नहीं है ना, स्पेस कम है। ठीक है अब एक आप मुझे बताएं, एक सिविल जज हैं, जी। आपको पता है कि सिविल जज को है वो कैसे बन जाते हैं? यार जज साहब का एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बन गया वो जैसे भी वो पढ़ के आप आया। उनका कमरा पेपर देखें दे के जाके आया। जरा। मैं कमरे देखता हूँ उनके, क्योंकि आना जाना तो लगा रहता है हमारा अदालतों में। एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट का कमरा भी ऐसा नहीं होता जैसा जज साहब को कमरा दिया हुआ एलडीए बिल्डिंग में, जाके देखें आप जरा। जी जी। उनका रिटायरिंग रूम भी बिल्कुल एक छोटा सा रिटायरिंग रूम, एक छोटा सा कमरा, उसके साथ उसी में पार्टीशन करके अर्दली का रूम। यार क्या है ये? मतलब चल रही है अदालत है? जी मतलब कि आपके पास अगर स्पेस नहीं है तो बनाए ना स्पेस, बजट पास करें ना, रिकॉर्ड को सेव। कितनी बार रिकॉर्ड चलाना चाहते हैं आप? मतलब आप एक अपना रिकॉर्ड रूम के लिए कि जो जज साहब की जो फाइल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई वहां पर लाए अमल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कोई भी आए आग लगाकर चला जाए इस सारी चीजों को। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन होगा अब? सर ये तो ये अब जो इंक्वायरी होगी, इतना और इंक्वायरी के अंदर जो है वो बस लिख दिया जाएगा ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, तो फलाना हो, खत्म बात। मेरे मुताबिक तो शॉर्ट सर्किट ही बता दिया रहेगा कि शॉर्ट लो जी, सर्किट जैसे मॉडल टाउन कचहरी में बताया गया था। ऐसे ही है। यार ये रिकॉर्ड, आप मुझे ये बताएं, सिर्फ रिकॉर्ड रूम में ही आग लगती है? अच्छा, उन गरीबों का क्या होगा भाईजान जो गरीब सड़क मर पे गए, लुट गए, जो जिसके पास जिनकी असल फाइल की फोटोकॉपीज पड़ी होंगी वो जाएगा जज साहब के पास कि जनाब मेरी ये फाइल है, ये रिकॉर्ड जल गया, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा कि जज साहब पिछले जो सारे जज साहब थे आपकी सिविल फाइल के अंदर ये ऑर्डर्स करके गए हुए हैं? भाईजान उधर तो आम बंदे को तो फाइल की कॉपी भी नहीं दी जाती। तो आप मुझे बताएं जिसको ना को फिर। थोड़ा सा पता होता है या कुछ अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आसिफ ये है कि मैं समझता हूँ कि इस इंक्वायरी के अंदर ये पता लगवाना चाहिए कि इन 66 अदालतों के अंदर सबसे हाई प्रोफाइल केसेस कौन से थे। सही, उसकी कुछ डिटेल है आपके पास? ताकतवर लोगों के, ये तो देखें, जब रिकॉर्ड ही जल गया तो डिटेल कहाँ से निकालें? नहीं, वैसे को पता अब तो लगा ये होगा। हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं नाज़रीन को कि हमें बताएं कि किस किस शख्स का, अगर अब तक हमारा ये व्लॉग पहुंचे, हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप बता सकते हैं कि इन 66 अदालतों के अंदर जो आग लगी है आप में से किस किस का रिकॉर्ड था। और अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये बता सकते हैं आपके, क्या आपके रिकॉर्ड की वजह से आग लगाई गई है या किस तरीके से आग लगी है, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम इंशाल्लाह आपकी बात को जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आसिफ बात ये है यार कि ये 110% कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। देखिए आग की टाइमिंग बड़ी अजीब है, बात मशकूक सी है। मशकूक है। 7 बजे का टाइम है, अगर आग
रात को क्यों नहीं लगी? लगाई गई है, मतलब आपका कहने का रात को क्यों नहीं खुल के लगी? बात करें ना जरा कि लगाई गई मैं वही है। आपसे कह रहा हूँ ना कि रात को आग क्यों नहीं लगी? सारी रात अदालतें जो हैं वो बंद रही हैं। अगर अपने आप आग ने लगना होता जी जी, तो वो लग जाती। अब सही सुबह 7 बजे क्यों लग रही है? क्योंकि सुबह 7 बजे जो स्टाफ है, 8 बजे कोर्ट्स का टाइम है, 7 बजे स्टाफ आना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले सिविल कोर्ट में कौन सा स्टाफ आता है आपको पता है? ये कोई जो साफ सुथराई सफाई वाले हाँ जी। आते हैं, क्लीनर्स आते जी हैं, बिल्कुल, उनको एंट्री होती है अदालतों में। ऐसे ही है, उनके अलावा ना साइलिन को एंट्री होती है बिल्कुल। और ना ही जो है वो पुलिस एहलकारों और दीगर जो लोग हैं उनको अच्छा एंट्री मुझे होती ये है। बताइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना सवाल है कि ये जो सफाई वाला अमला होता है ये सरकारी होता है या गैर सरकारी? सरकारी होता है। सरकारी, मतलब हाँ, वहाँ सरकारी का तौर पे गवर्नमेंट का उनको बकायदा उनकी बाकायदा तौर पे ड्यूटीज होती हैं, उनकी जी जी, टाइमिंग्स लिखी होती हैं, किसने कितने बजे कहाँ सफाई करने के लिए जाना है। तो ये तो इंक्वायरी मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस जो आलिया नीलम साहिबा है हमारी, बहुत नाइस खातून है, बहुत अच्छी खातून है। जी मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो इस बात की, अब ये दोनों की इंक्वायरी लगवानी चाहिए मैं समझता हूँ मैं, एक मॉडल टाउन रिकॉर्ड की भी कि मॉडल टाउन में रिकॉर्ड जलाने का जिम्मेदार कौन है, इसकी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अच्छे तरीके से। और ये जो सिविल कोर्ट में अब जो आग लगी है एलडीए प्लाजा में, इसकी भी री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन बंदा वहां गया, और बड़ी बारीक बीनी से। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस इंक्वायरी के लिए हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का इदारा है जी जी, उसको लूप में लेना चाहिए। हमारे जो लाहौर पुलिस के कुछ अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें लूप में लेना चाहिए। आपको मेरा ख्याल है 2 या 4 दिन में वो निकाल के बता देंगे हुआ क्या है। जी जी, लेकिन होता क्या है यार, हमारी बदकिस्मती है, एक छोटा सा कमीशन बना दिया जाता है, जुडिशल कमीशन बन गया जी, ये कमेटी बन गई है जी, ये कमेटी डिसाइड करेगी जी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। मुझे बताएं मॉडर्न कचहरी की क्या उन्होंने रिपोर्ट दी? शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल इसकी क्या रिपोर्ट आएगी? यही आनी है शॉर्ट सर्किट। यार मैंने ये तो आपसे ऐसा पहले कौन सा शॉर्ट सर्किट है कि जो 66 अदालतों के कागज खा गया है? जी जी, बताएं ना मुझे। बिल्कुल 7 बजे अगर एक शॉर्ट सर्किट अगर एक कमरे में हो गया है तो मुझे पता है 66 की 66 अदालतों का पूरा सेकंड फ्लोर बता रहे हैं ना आप? सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर बता जी रहे हैं जी, कि थर्ड फ्लोर बता रहे हैं? सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर है। तो आप मुझे बताएं कि पूरा का पूरा फ्लोर ही जल के रह गया है, ये आग लगाई गई है। बकायदा उसकी आप फुटेज कभी है आप सारी। मुझे बताएं कि आप उस बिल्डिंग में गए हैं कभी? मैं गया हूँ वैसे। मैं भी गया हूँ। आप गए हुए हैं? जी जी, मैं गया हूँ। वो बिल्डिंग जिगजैग बिल्डिंग है, जी जी, मतलब वैसे एंटर हो, उसके बाद आप लेफ्ट साइड पर होकर घूम के इस तरफ गली में जाएं, फिर उस तरफ गली में जाएं, फिर बीच में बड़ी एक स्पेस है, जी जी, ऑपोजिट साइड है, ऐसे उधर ही है। उस साइड पे भी डालते हैं। मुझे बताएं कि बीच में इतनी बड़ी स्पेस है, इतना बड़ा गैप है, गैप आ गया है ना उसके अंदर, जी जी, बिल्डिंग के अंदर, ऐसे ही है। तो ये गैप भी आग ने कवर कर लिया, दूसरी पे भी पहुंच गई। बस वही है, लगाई गई है। फिर यार इसका आप मतलब इन है इसकी चीजों को, इंक्वायरी। होता क्या है, आग एक अदालत को लगानी होती है, जी एक अदालत के रिकॉर्ड रूम को आग लगानी होती है, सही, लेकिन बाकियों को लपेट में इसलिए लिया जाता है कि पता ना चल सके कि कौन सी फाइल, कौन सा रिकॉर्ड किसके लिए किया गया। और वाकया मतलब कि वो एक सानिया बन जाए, सानिया पंच। मतलब कि वो एक ऐसे कि एक वाकई ही जो ना जर्नली तौर अब पे जो मेरे लगी है। कैरियर के दौरान आज से चंद साल पहले एलडीए प्लाजा जो हमारा एजर्टन रोड के ऊपर है, जी, शिमला पहाड़ी हमारे प्रेस क्लब के ऑपोजिट साइड जी पे, जी, वहाँ आग लग गई थी। सही, वहाँ पर भी एक सरकारी दफ्तर था, उसका सारा रिकॉर्ड चल गया था और लोग मैसूर हो गए थे उस बिल्डिंग में। 1112 रेस्क्यू के लोग, वो जो क्रेन होती है उसके ज़रिए लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश के दौरान लोग उस बिल्डिंग से गिर के मर गए। 3 लोग मारे गए थे उस वाकया के अंदर। मैंने खुद वहाँ पर स्पॉट पे खड़े होकर वो सारी चीज़ें देखी थी और रिपोर्ट किया था उस वाकया को उस वक्त अपने न्यूज़पेपर के लिए। तो यार आसिफ, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, ये अच्छी इंसिडेंट नहीं है, लोगों का नुकसान हो रहा है। जी, मैं समझता हूँ मरियम साहिबा को इस मामले की इंक्वायरी करवानी चाहिए, और अब वक्त आ गया है कि रिकॉर्ड जलाने वाले जो माफिया है ना, इसको भी बेनकाब किया जाए। जी नाज़रीन, आपने अरसलान साहब की गुफ्तगू सुनी और ये भी अरसलान साहब ने कहा कि इसकी जो एक हाई प्रोफाइल जो है ना कमेटी बनानी चाहिए, जो हमारे रियासती अदारे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के या जितने भी जो इन्वेस्टिगेटिव अदारे हैं, उनको ये केस सौंपना चाहिए, क्योंकि ये वाक़यात जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज़ मॉडल टाउन कचहरी, एलडीए प्लाजा, फिर एक और जो एलडीए की बिल्डिंग जो है ना बताई जा रही है, वहाँ पर भी आग लगी। तो इन वाक़यात के अंदर बढ़ते हुए रुझान की तरफ अगर देखा जाए तो ये बहुत सारा सरकारी जो नुकसान भी है, क्योंकि बिल्डिंग लाजमी सी बात है वो दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्शन करनी है उसकी, तो उसमें भी पैसा लगना है। अच्छा, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आसिफ इसमें आपको और बता जी दूं, जी, इस सिविल कोर्ट की बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जी ठीक है, बाकायदा तौर पे, जी जिसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकते हैं लोग
कोई एंटर होते हुए इसमें। भाईजान वो तो जल गए ना, आपका कैमरे नजर तो आ जल गया। गए, लेकिन डीवीआर तो कहीं और है ना उनकी। जी जी ठीक है डीवीआर तो उसी बिल्डिंग में नहीं ना लगाई होंगी उन्होंने कि जहाँ कैमरे लगे हुए हैं। भाई, इन ये सब तो पूरा कवर किया हुआ है उन्होंने सीसीटीवी सिस्टम से, अपना सारा एक सिस्टम एक जगह पे लगा हुआ है। तो कैमरे जल गए हैं, तो जलने से पहले वो फुटेज में रिकॉर्ड नहीं है कौन आया गया उधर उस बिल्डिंग के अंदर जी यार। नाज़रीन, ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो वहाँ पे कैमरास लगे थे, अगर उसके डीवीआर्स को देखा जाए तो कुछ वहाँ से मिल भी सकता है। कोई जो बंदी की वहाँ पे सबसे पहले एंट्री हुई है उसको मतलब पकड़ा जाए, या फिर उसके ऊपर जैसे भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये तो जिम्मेदारान को चाहिए। मैडम जो हमारी जो सीएम साहिबा हैं, मैडम मरियम नवाज साहिबा, इनको चाहिए कि हाई प्रोफाइल एक केस को, इसको इन्वेस्टिगेटिव जो है ना तरीके से जो है ना इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस मामले को देखा जाए। गरीबों का नुकसान हो रहा है, बेचारे रुल गए हैं, जिनकी ज़मीनें थी, जिनके ज़मीनों के कागजात थे, जो माफिया इसके अंदर मौजूद है, जो मुलव्वस है, जो ये सारा कुछ मिल मिला के आपके सरकारी अफसरान के साथ मिल के ये काम हो सकता है। अदरवाइज वैसे ये काम नहीं हो सकता। तो खुदारा गरीबों के ऊपर जो है ना, क्योंकि वो लोग तो पहली तारीख पे तारीख लेकर जो है ना वो जलीलो ख्वार हुए होते हैं ना, केसों का जो है ना फैसला होता है, उसके बाद कागजात अगर जल जाए तो गरीब आदमी किधर जाएगा। खुदारा इस बारे में सोचा जाए और इसकी एक हाई प्रोफाइल जो है ना इन्वेस्टिगेटिव जो है ना, मतलब कि इसकी जो एक प्रॉपर कमेटी बना के इसको इंक्वायर करना चाहिए। इसके साथ ही अगर किसी के पास कोई इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, उसके ऊपर आप राब्ता करके कोई रिकॉर्ड के हवाले से या जिसका नुकसान हुआ हो वो हमसे राब्ता कर सकता है। हम उसको भी दिखाएंगे कि ये मुतासिर जो है ना शख्स है और इनका ये नुकसान हुआ और इसका जिम्मेदार अब कौन बनेगा। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।